बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.2। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासीफाई द मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है। तो इस सवाल के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि उसका डिटर्मिनेंट जब हम मालूम करेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। ये मैं आपको क्वेश्चन 3 में भी बता चुकी हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के, और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपको जहन में रखना है कि जहाँ डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और जहाँ डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि 3/3। ठीक है, 3 नंबर्स रॉ में हैं और 3 कॉलम में। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम किस तरह से मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट? To find determinant of matrix A, let us expand the determinant by R1। R1 का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन बाय रॉ 1। ये मेथड हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपने बहुत आसान सा है, सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, पहले हम रॉ 1 लेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर ज़ीरो है, ज़ीरो यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद आपने फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना है। अब यहाँ क्या बचा? -2 1 2 -1, ये आप उतार लेंगे यहाँ पर, -2 1 2 -1। इसके बाद माइनस साइन आएगी। सेकंड नंबर रॉ 1 में कौन सा है? 2 है। ठीक है, ज़ीरो के बाद 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। और अब आपने फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को नहीं लेना है। अब ये नंबर बच रहे हैं 3 1 3 -1, 3 1 3 -1। अब प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पर, और तीसरा नंबर रॉ में कौन सा है? -1 है, ब्रैकेट में -1 लिख दें। और अब आपने फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को नहीं लेना है। यहाँ पर आएगा 3 -2 3 2, 3 -2 3 2। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ हम उसी तरह करेंगे, A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C। तो A मल्टीप्लाई बाय D यहाँ किसके बराबर हो रहा है? माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 2 आएगा, दरमियान में नेगेटिव साइन है, और ये B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2, -2 ऐसे ही लिख देंगे। और फिर A मल्टीप्लाई बाय D 3 1 3, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन आएगी, दरमियान में माइनस की साइन, और 1 3 3, प्लस माइनस माइनस -1 आएगा। A मल्टीप्लाई बाय D 3 2 6, दरमियान में माइनस की साइन आएगी। B मल्टीप्लाई बाय C 2 3 6, माइनस प्लस माइनस -6, इसको अंडर ब्रैकेट लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 में से 2 माइनस होगा, 0 बचेगा, 0 ये समझे ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको आप काट दें। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो -2 पहले उतार देते हैं, -2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 प्लस करेंगे, -6 आ रहा है, और यहाँ पर -1 है, माइनस माइनस प्लस, 6 में 6 प्लस करेंगे, 12 आएगा। यहाँ 2 6 12, माइनस माइनस प्लस 12 आ रहा है, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 1 12 12, 12 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये आंसर है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही आसान सा, इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उसके बिहाफ पर आपने आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट है
इसमें आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये भी 3/3 है मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इस पर भी आपने सेम वही तरीका करना है आपने। तो फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो वन मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली रो में फर्स्ट नंबर 0 है, 0 लेंगे और उसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, क्या बचा यहाँ पर -2 1 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 1 2 1। फिर उसके बाद सेकंड नंबर 2 है, सेकंड नंबर जो है वो 2 है, तो यहाँ पर -2 आएगा। और अब आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप किया, 3 1 3 1। इसके बाद प्लस साइन आएगी। तीसरा नंबर हमारे पास -1 है, रो में -1 लिखेंगे। और इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप किया, तो क्या बच रहा है 3 -2 3 2, 3 -2 3 2। अब यहाँ पर आप उसी तरह करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई डी, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, साइन माइनस के दरमियान में आएगी और 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर -2 आएगा। और यहाँ भी a मल्टीप्लाई बाई डी करेंगे, 3 1 ज़ा 3, माइनस साइन दरमियान में आएगी, b मल्टीप्लाई बाई सी, 1 3 ज़ा 3, प्लस माइनस -1, a मल्टीप्लाई बाई डी, 3 2 ज़ा 6 और माइनस साइन आएगी दरमियान में, b मल्टीप्लाई बाई सी, 2 3 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस -6, माइनस प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, -4 आया। यहाँ -2, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 हो गया। और यहाँ पर माइनस साइन आएगी, 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस प्लस 6 में 6 प्लस किया 12। अब ये देखें 0 से -4 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बच रहा है ये 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो -12 आ रहा है, ठीक है। आपके पास डिटर्मिनेंट क्या रहे हैं -12 है, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है, यानी d इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आ गया आंसर।